हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में सबको मौका मिलता है कमाने का। एवरीबॉडी हैज़ राइट टू बी रिच इन द शेयर मार्केट। चलिए देखते हैं आज मेरे को शेयर मार्केट में रैपिड फायर राउंड में क्या बोलना है। रियली अगर मैं बोलूँ तो दीपक जी ने मुझे बोला है 2-3 दिन पहले कि आप आप रैपिड फायर राउंड एक बारी दोबारा करिए। तो दीपक जी हाजिर हूँ रैपिड फायर राउंड को लेके। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बताइए, मैं उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर रिजल्ट्स के आधार पर चार्ट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिस चार्ट को देखना चाहते हैं वो है एसीसी का। दोस्तों एसीसी के रिजल्ट जो हैं इस बारी बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे, जिसकी वजह से जो है एकदम शेयर डाउन हो गया, और वो इतना डाउन हो गया कि जो रेड लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है इसके नीचे भी आ गया। इसका आरएसआई जो है इसने एकदम अलर्ट कर दिया है आरएसआई 30 के ऊपर कि बाई इसका आ गया है। हालांकि इसके जो सिग्नल्स हैं और सिग्नल्स अभी नहीं लगे हैं। आरएसआई का मतलब भी यही होता है कि आरएसआई 30-31 के ऊपर एकदम बाई हो जाती है। तो इसलिए इस शेयर को जो है मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, और वैसे भी इसने यहाँ पर डबल बॉटम मारा है। फिलहाल इसकी जो प्राइस जिस प्राइस से बंद हुआ है वो है 2351, लेकिन इसका जो मेरा टारगेट है अगले 2 महीने का वो टारगेट है 2800 का। एक शेयर जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आए थे, MCX, पिछले 4-5 क्वार्टर से रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि शेयर जो है ना ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर ही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर है, इसलिए आप बिल्कुल चार्ट के साथ रहिए, और जैसे ही ये जो वाइट प्राइस मूविंग प्राइस की लाइन है और ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है येलो लाइन क्रॉस हो जाए तो आप बाहर आ जाइए, राइट। तो इसका मेरा टारगेट है अगला 5000 रुपये का 2 महीने का। JSW एनर्जी, इसके कंटिन्यूसली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑल सेड एंड डन, और 1 साल के अंदर इसने जो है 100% से ज़्यादा कमा के दिया है। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल ये जो शेयर है 703 के ऊपर बंद हुआ है, इसका ऑल टाइम हाई है वो 750 रुपये है। 750 रुपये पे आप डिसीजन लीजिए कि आपको शेयर के अंदर रहना है या नहीं रहना है, नंबर 1। और दूसरी बात है, अगर निफ्टी जो है उसका निफ्टी अगर ऊपर की तरफ है ऑन वीकली चार्ट्स, तो इस शेयर के अंदर आप बने रह सकते हैं। एक जो बहुत ज़बरदस्त है अपने आप के अंदर वो है किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन। किर्लोस्कर ग्रुप एज सच इज ए वेरी फाइन ग्रुप, और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर इसने एक शो बनाया है, हेड बनाया है, और ये भी एक शोल्डर बनाया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने अभी ब्रेक किया है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1400 रुपये। मतलब आप इस शेयर के अंदर आपको अगले 2 महीने में बहुत आराम से 200 रुपये मिल सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है ओबराय रियलिटी। रिजल्ट्स तो बहुत बेहतरीन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मार्केट को ये पसंद आती है, और हमेशा शेयर ये प्रीमियम में ही रहता है। फिलहाल जो येलो लाइन है या मूविंग एवरेज ऑफ 2 है वो फ्लैट दिख रही है। फाइन, देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है शेयर, तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। वीकली के अंदर भी फ्लैट है, लेकिन वीकली के अंदर भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दोस्तों मुझे लगता है शेयर ऊपर जाएगा। हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप इसके अंदर ऊपर इसके अंदर खरीद के चल सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर श्रीराम फाइनेंस के, और ये देख लीजिए यहाँ भी जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है और प्राइस लाइन इसके ऊपर है, अप डायरेक्शन है, और ट्रेंड भी इसका अप है। चलते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसे मैं दीपक जी की बात पे आज ये वीडियो बना रहा हूँ रैपिड फायर राउंड, आप भी मेरे को कमेंट करिए आपको क्या चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये अगला शेयर है भारतीय एयरटेल का, टेलीफोन लाइन का शेयर है। इसने भी पिछले 1 साल में 80% कमा के दिया है। फिलहाल ये दोनों की दोनों लाइनें अप डायरेक्शन हैं। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 1503, जब आपको डिसीजन लेना है कि शेयर में बने रहना है कि नहीं। ABB पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब है यूनाइटेड ब्रूरीज। इस बार 3 ब्रूरीज की कंपनीज हैं, यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान। तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। फिलहाल जो यूबी है, नेचुरली आफ्टर द इवेंट देयर इज ए फॉल इन दिस। यहाँ पर इसने डबल बॉटम लगाया है, इसका जो 1900 रुपये का, और ये जो इसका टारगेट है
पूरे 200 रुपये अब जा सकता है, यानी कि इट कैन गिव रफली 10% इन नेक्स्ट 30 to 45 डेज और अर्लियर। फाइन। इससे भी अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि RSI जो है ना 39 के ऊपर है। इट इज़ ए रियल गुड पोजिशन टू बाई। Zentek 100% 120% इसने कमा के दिए हैं पिछले एक साल के अंदर, और इसका मेरा टारगेट है 4,000 रुपये का अगले एक साल के अंदर। दोस्तों ये जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और बड़ी यूनिकली इसकी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के जितने भी मैंने शेयर्स डिस्कस किए हैं उन सब के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। ज़रा इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट भी बोल रहा है कि आप बने रहिए इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है Zentek के अंदर। अगला स्टॉक है ONGC का 332 के ऊपर स्टॉक ने कल ये गया है, और यहाँ जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है येलो लाइन, ये भी कुछ फ्लैट है, अपेश है। हो सकता है कि ये स्टॉक 342 रुपये हो जाए। टोरेंट पावर एक बहुत ज़बरदस्त मैनेज्ड कंपनी है। इसकी जितनी 4 डिवीज़न है, चारों डिवीज़न बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करती हैं। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह हैं, आप देख लीजिए। और इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम दिया है। इसका मेरा जो टारगेट है 1873 तक का है, या 1900 का इसका टारगेट है। आप चाहें तो इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ पर जब ये 1900 के आसपास पहुँच जाए और अगर निफ्टी का डायरेक्शन ऊपर है तो इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। एक और ज़बरदस्त कंपनी जिसने रिजल्ट बहुत ख़राब दिए इस बार, Q1 के रिजल्ट्स। दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अभी तक कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया या नहीं? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब अलर्ट देखते हैं। इसने दिया है RSI 30 यहाँ पर इसका 35.56 है, राइट। इस शेयर को मैंने ऑलरेडी 10 रुपये नीचे ख़रीद लिया था क्योंकि ये RSI 30 के ऊपर आ गया था। बहरहाल आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ये जो इसकी जो स्लोप है येलो लाइन का, ये नीचे की तरफ है, हो सकता है ये नीचे आ जाए और फिर ये 480 के ऊपर आ जाए। बहरहाल इट डज़ नॉट मेक ए डिफरेंस टू मी। मैंने तो इसको ख़रीद लिया है फॉर ए टारगेट ऑफ 580। तो दोस्तों ये थे मेरे 18-20 स्टॉक्स आज के, और मैंने दीपक जी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये पूरा वीडियो बनाया है। बहुत टाइम से हमारे साथ हैं दीपक जी। शायद और भी स्टॉक्स हैं, देखता हूँ और भी स्टॉक्स हैं क्या। हाँ, स्टॉक्स नहीं, ल्यूपिन हमने ये सब स्टॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। ये टाटा मोटर्स का 200 स्टॉक है, अपिश डायरेक्शन में है, बिल्कुल क्लियर कट बाय सिग्नल दे रहा है फॉर ए टारगेट ऑफ 1160। जेके टायर है दोस्तों, जेके टायर क्योंकि ये RSI 30 के ऊपर आ गया था तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है फॉर ए टारगेट ऑफ 481। और ल्यूपिन जो है बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, हमेशा ये ऊपर की ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं, और फिलहाल पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट इसके बहुत बढ़िया आए थे, जिसकी वजह से इसने रफ्तार पकड़ी हुई है। यू कैन कन्वीनियंटली टेक ए टारगेट ऑफ 2500 रुपीज़ विद ल्यूपिन। तो दोस्तों हमने आज जो है 18-20 स्टॉक्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ रहिए। शेयर मार्केट में दोनों मिलकर पैसा टना टन कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।